नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन होने शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस बारे में ये डिटेल में वीडियो है। जिन स्टूडेंट ने 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन क्लास उत्तीर्ण कर ली है, जो मेरिट लिस्ट में है जिनका नाम, वो सभी स्टूडेंट है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उनको 8,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये तक की मेधावी छात्रवृत्ति है वो प्राप्त होगी। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साइट विजिट करना है sarlharyana.gov.in। sarlharyana.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। ये साइट विजिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। अभी जो आप देख रहे हो ये होम पेज है साइट का। यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। जिस स्टूडेंट के पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है सर्ल पोर्टल का, वो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हो न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर, यहाँ पे क्लिक करके और सर्ल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकती है। ये सिटीजन पोर्टल है, यहाँ पे कोई भी सर्ल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकता है और ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जितनी भी सर्विसेज है सर्ल पोर्टल की उनके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकता है। इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। सर्ल पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाएं, इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो वॉच करके आप सर्ल अकाउंट की यूजर आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने सर्ल पोर्टल की जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो अभी हमारे को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे लिखना है मेधावी। आप यहाँ पे जब मेधावी लिखोगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डॉक्टर अंबेडकर संशोधित मेधावी छात्र संशोधित योजना, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई हैव फैमिली आईडी, आई फॉरगॉट माई फैमिली आईडी, आई डोंट हैव फैमिली आईडी। हरियाणा में जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है उनके लिए फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए और फैमिली आईडी का सारा डाटा आपका है वो ठीक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है आई हैव फैमिली आईडी, इस पे आपको टिक कर देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूरी डॉक्यूमेंट है वो बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं वो अपने पास होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। जो स्टूडेंट SC BC कैटेगरी से बिलोंग करता है उन सभी स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र लगाना है। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपको लगाना है। और जिस क्लास के आधार पे आप आवेदन कर रहे हो उस क्लास की DMC आपको साथ में लगानी है। मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है और ID कार्ड आपको लगाना है। तो ID कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। वर्तमान क्लास में जिसमें आप आवेदन कर रहे हो उस कक्षा का आपके पास ID कार्ड है वो होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, DMC, इनकम सर्टिफिकेट और ID कार्ड। वर्तमान क्लास में जिसमें जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा उस क्लास का ID कार्ड आपको लगाना है। अगर किसी बच्चे के पास ID कार्ड नहीं है तो उसको स्कूल की लेटर पैड पे है वो लिखवा लेना है प्रिंसिपल से और वो आपको स्कैन करके साथ में अटैच कर देना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है आई हैव फैमिली आईडी और आपको यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी फिल कर देनी है। इस कॉलम में आपको फैमिली आईडी टाइप करना है और क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे मेंबर डिटेल दिखाई देगी। आपकी फैमिली आईडी में जितने सदस्य हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। आप जिस सदस्य के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिए और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे एक OTP मैसेज आएगा। OTP नंबर आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और क्लिक हियर टू वेरीफाई OTP, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाइड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल मिलेगी। आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सारा डाटा आपकी फैमिली आईडी से फेच होता है। तो यहाँ पे अपना डाटा है वो चेक कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको फैमिली आईडी, नाम, पता वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे कंप्लीट जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सारी जानकारी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर कोई जानकारी इनकरेक्ट है तो आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी फैमिली आईडी का डाटा आपको ठीक करवाना होगा। यहाँ पे आपको आवेदक की फोटो डालनी है। जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो फॉर्म उसकी फोटो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये जो कॉलम खाली दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर कोई आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। और यहाँ आपको अपनी जाति है वो जाति यहाँ पे मेंशन कर देना है।
पेज स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एड्रेस डिटेल। यहाँ पे आपकी एड्रेस की डिटेल है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फेच हो जाएगा। यहाँ पे अपना एरिया चूज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको यहाँ पे अर्बन है वो चूज कर लेना है। तो आपकी जानकारी के अनुसार यहाँ पे एरिया चूज कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो पोस्ट ऑफिस, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और बाकी जो जानकारी है वो चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपके अपनी क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल कर देनी है। सबसे पहले आपको एरिया चूज करना है। आपका एरिया यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है। जिस क्लास के आधार पे आप आवेदन कर रहे हो, जो क्लास आपने उत्तीर्ण की है, इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको प्रीवियस कोर्स, जो कोर्स आपने किया है, जिसके आधार पे आप आवेदन कर रहे हो, 10वीं पे या 12वीं पे, ग्रेजुएशन पे, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे जो सेशन है वो ऑटो फिल मिलेगा आपको। और उसके बाद आपका प्रेजेंट कोर्स, अभी आप क्या कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे अगर कोई आप डिप्लोमा कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो आर्ट्स से या कॉमर्स से, साइंस से, तो आप अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इंजीनियरिंग कोर्स या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो या फिर मेडिकल कोर्स कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अपनी जानकारी के अनुसार डाटा है वो चूज कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सेशन है वो ऑटो फिल मिलेगा आपको। यहाँ पे अपना रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपको अपनी सही जानकारी यहाँ पे फिल कर देनी है। मैं अभी ये डेमो जानकारी है वो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और यहाँ पे आपको परसेंटेज आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपका ग्रेड सिस्टम आपका नॉन जीपीए था या जीपीए था तो आपको यहाँ पे लिख देना है। सारी जानकारी सही फिल कर देने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। पेज स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल मिलेगी। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे बैंक का नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम है वो लिख देना है। जो खाता आपने अपनी फैमिली आईडी में दिया है वो खाता आपको यहाँ पे मिलेगा और उसी बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको IFSC कोड मिलेगा। आप अपनी जानकारी यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे आपको खाता धारक का नाम है वो खाता धारक का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो ये सारी जानकारी आपको सही से फिल कर लेनी है, जो जानकारी आपकी सही है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको यहाँ पे पात्रता की शर्तें हैं वो मिलेगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए ये सभी पात्रता होनी चाहिए आपके पास। हरियाणा का कैंडिडेट होना चाहिए, स्टूडेंट है वो हरियाणा का होना चाहिए। उसकी वार्षिक आय है, परिवार की वार्षिक आय है वो 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वर्ग है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, कैटेगरी, वार्षिक आय और बैंक संबंधित सभी जानकारी है वो परिवार पहचान पत्र में अपडेट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली आईडी है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसमें मोबाइल नंबर, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी वार्षिक आय कितनी है और बैंक की जानकारी है वो सारी जानकारी आपकी उसमें फिल होनी चाहिए। और सरल पोर्टल पे आपको आवेदन करना होता है। तो ये सारी जानकारी आपको फिल कर देनी है। डाटा आपको चेक कर लेना है। पेज को स्क्रॉल करके देखिए तो आपको यहाँ पे कैप्चा मिलेगा। कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सारा डाटा आपका सही है तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो जाने के बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पे जितनी भी आपकी फैमिली आईडी से जो जानकारी उठाई गई है और जो जानकारी आपने फिल की है वो सारी जानकारी एक बार फिर से आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप अपनी जानकारी यहाँ पे 1 बाय 1 करके चेक कर लीजिए। आपकी सारी जानकारी अगर सही है, अगर कुछ आपकी मिसमैच है तो आप सबसे पहले अपना डाटा ठीक कर लीजिए। अगर सारी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे अटैच एनेक्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। सबसे ऊपर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट लगाना है, उसके बाद आपको DMC लगानी है आपकी क्लास की, और यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, और यहाँ पे आपको ID कार्ड है वो ID कार्ड लगा देना है। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट का साइज है वो आपको 200 KB से कम रखना है, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे है वो अपलोड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट सेव हो जाने के बाद एक बार फिर से आप अपनी जानकारी चेक कर सकते हो और आपको यहाँ पे एनेक्सर लिस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ब्लू कलर में आपको लिंक दिखाई दे रहे हैं। इन लिंक पे क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके और अपने डॉक्यूमेंट है वो चेक कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट अगर सही लगे हुए हैं और जानकारी सारी सही फिल है तो आपको फाइनल सबमिट यहाँ से कर देना है। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपको इस तरह से रसीद मिलेगी। या अभी जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सरल ID आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको सरल ID मिलेगी। इस ID के द्वारा आप भविष्य में अपना फार्म वो ट्रैक कर सकते हो। अभी देख रहे हो आप डॉक्टर अंबेडकर संशोधित मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित एप्लीकेशन ID। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अपना फार्म है वो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे इस जो जानकारी आप नोट कर लीजिए। इस जो ये रसीद है इसको आप प्रिंट कर लीजिए। भविष्य में इस रसीद के द्वारा आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको आप ट्रैक कर सकते हो।
तो ये थी जानकारी ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो है। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जिन स्टूडेंट ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन क्लास उत्तीर्ण की है उन स्टूडेंट की व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। और ये वीडियो वॉच करके आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से, जो भी साधन आपके पास है, आप घर से बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। अगर आवेदन करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आप मेरे को मेल कर सकते हो कुछ पूछने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।